चलो ध्यान दो यहाँ। अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर कितना है? 3। नाम क्या है चैप्टर का? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। इससे स्पष्ट होता है इसमें दो गो चर रहने वाला है। चर जानते हो ना किसको बोलते हैं? नहीं, एक्स और वाई को क्या बोलेंगे? चर। इसमें दो चर रहेगा, एक्स और वाई, दो अलग अलग चर रहेगा। रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का समान रूप जानता है क्या होता है? रैखिक समीकरण का समान रूप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर, इसको बोलेंगे रैखिक समीकरण। क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण। जहाँ ए बी सी इसके जगह पर कोई ना कोई संख्या आएगा, ठीक है, वास्तविक संख्या है। तो देख लो, इसका क्वेश्चन देखेंगे, जैसे पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर को पढ़े उसी प्रकार से इसको भी खत्म करेंगे। तो समझो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें? कहता है एक्स प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0, 3x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0 के कितने हल होंगे? क्या कहता है? कितने हल। पहले सबसे पहले ये बताओ, ये कौन सा समीकरण है? दो चर वाले रैखिक समीकरण है कि नहीं है? दो चर वाले रैखिक समीकरण जब होता है, रैखिक समीकरण का पिछले क्लास में बहुपद में बताया है। रैखिक समीकरण का कितना हल? रैखिक समीकरण का कितना हल? रैखिक समीकरण में क्या ठो शून्यक निकलेगा? एक्स का मान क्या गो निकलेगा? बताओ ना रे। रैखिक समीकरण का अनंत हल होता है। क्या होता है? अनंत हल। इसका आंसर क्या आएगा? अनंत हल। आंसर देखो तो इसका कितना है? अनंत हल न दिया है। रैखिक समीकरण का अनंत हल होता है। क्या होता है? अनंत हल। याद रखना, रैखिक समीकरण देगा ना, काहे होगा अनंत हल? इसमें जो है ना अपने मन से जो है ना कोई भी, देखो समझो, जैसे ग्राफ में रखते हैं रे, डब्बा ऐसे बना देते थे। देखो इसको लेकर के हम बता देते हैं कैसे अनंत हल होता है। यहाँ से x प्लस 2y प्लस में 3 बराबर 0, इसको डब्बा बनाओ, इससे डब्बा बनाओ। x बराबर यहाँ प्लस में इधर आएगा तो -3, ये भी प्लस में इधर आएगा तो -2y होगा। इस जगह हम जो है डब्बा बनाते हैं। अब हम बोले हैं या तो दो को बनाओ या तो जत्या बनाना चाहते हो बना लो, जितना चाहो बना लो, जितना रखते जाएगा आते जाएगा मान। नहीं, यहाँ एक सोचेगा y का मान, इसमें x इसमें y, एक सोचो, एक रख दिया y का मान। y का मान 1 तो 2 गुना 1 2 -3 -2 -5 हो गया, आया ना मान। फिर इसमें रखो 2 रखेंगे, 5 दूनी 10 3 -13 हो जाएगा अगर 2 रखे, आएगा कि नहीं? रखते जाएगा, बहुत सारा बनाएगा ना डब्बा, तब पर भी जो है ना मान खत्म नहीं होगा। इसीलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का कितना हल? अनेक हल। समझा? अनेक हल यानी कि अनंत हल। एक से अधिक होगा, दो से अधिक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र मतलब होता है ग्राफ। क्या? ग्राफ यदि समांतर हो। कहता है दो रैखिक समीकरण, दो गो रैखिक समीकरण मान लो यही दोनों है, एक तो ये वाला एक तो ये वाला, उसका जब ग्राफ खींचे ना, उसका जब ग्राफ खींचे इस प्रकार से, तो वो कहता है कि क्या आया है? समांतर। ऐसा आ गया है, ऐसा दोनों प्रतिच्छेद नहीं किया। उसका जब ग्राफ खींचे तो इस तरह से समांतर आ गया। जब ये दोनों समांतर आ गया तो हलों की संख्या क्या होगी? कोई हल नहीं। एक में को हल होगा, दोनों कटबे नहीं किया। जब तक ने दोनों ग्राफ कटेगा तब तक हल उसका नहीं निकलेगा। ये कटना जरूरी है। इसका 3 कंडीशन होता है, तुम लोग को बता देंगे अभी। ये समांतर जब ग्राफ पर आएगा तो इसका कोई हल नहीं है कहीं, इसमें 4 नंबर में से कोई नहीं है, कोई नहीं होगा इसमें। क्या ये हो जाएगा इसका आंसर? इसके लिए 3 शर्त हम बता देते हैं इधर पॉइंट में, बताए इसको
ऊपर वाला को मिटा देते हैं, याद रखना। एक पॉइंट याद रखेगा जिससे ऑब्जेक्टिव सॉल्व होने वाला है। देखो बेसिक बात बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा बढ़िया से याद रखेगा। इधर 3 बात याद रखना। पहला बात क्या है, A1 बटे A2 वाला तुलना करने बताए थे रे। देखो अगर तुम्हारा 2 गो ग्राफ मान लो, A है AX प्लस BY प्लस C बराबर 0। एक ठो है, इसको मान लेते 1, इसको भी 1, इसको भी 1, क्या कि 2 गो आएगा इसमें रैखिक समीकरण। इसको मान लेते A2X B2Y प्लस C2 बराबर 0। यही दोनों में तुलना करेंगे। ऐसे ही नहीं रहता है, जहाँ A1 A2 B2 सब संख्या आएगा उसके जगह पे। इससे हम तुलना करके बनाएंगे ये तीनों ग्राफ को, तीनों को देखेंगे C1 C2 बराबर 0। इसी से तुलना करके देखो, जब हमारा इस पर चेक करने के लिए सीख लो कैसे चेक करेंगे। पहला पॉइंट, अगर आ गया इससे तुलना करना पड़े A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, पहला काट देते हैं। A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। इसका पूछेगा इसका हल क्या होगा। इसका होता है अद्वितीय हल। क्या होता है? अद्वितीय हल। यह याद रखना, अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब केवल और केवल एक हल, एक से ज्यादा हल नहीं कर सकते हैं। जब इसको हम चेक करेंगे दोनों को चेक करने के बाद A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 आ गया, तो हम क्या करेंगे, अद्वितीय हल लगा देंगे। यानी कि इसका हम जान लेंगे तो इसका एक गो हल होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। अब बोलेगा कि ठीक है, इसका ग्राफ पर बताइए क्या करेगा। ग्राफ पर ये प्रतिच्छेद करेगा, कहीं ना कहीं काटेगा। ये ग्राफ पर, किसी को बगल में लिख देते हैं, ये ग्राफ पर क्या करेगा, ये ग्राफ पर प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। समझा बात को? ये ग्राफ पर कहीं ना कहीं, इसका ग्राफ ऐसे खींचेंगे ना, ऐसे करके अगर ग्राफ खींचेंगे तो ये ऐसे करके काट देगा। 2 गो लाइन जो है कहीं ना कहीं कटबे करेगा, फिक्स है। अगर चेक करके बनाएगा तो ये क्या करेगा, ग्राफ पर प्रतिच्छेद करेगा। पहला बात याद हो गया। अगर A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 है, उसका अगर हम प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुण केकरे से निकालो, उसका हल एक ठो आएगा, अद्वितीय हल होगा। और उसका जब ग्राफ खींचेंगे तो वो कहीं ना कहीं ग्राफ काटेगा। जैसे अभी क्वेश्चन में पूछा था ना, लेखा चित्र यदि समांतर हो, एकड़ो आ जाएगा एकरा में। देखिए अब दूसरा बात, अगर रहेगा A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। A1 बटे A2 अब की बार ये बराबर आ गया B1 बटे B2, लेकिन तेसरो वाला बराबर नहीं छे। तब की हेते, देखो एकरो जे छे ना, एकरो कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, इसको मिटा दे नीचे वाला, इसका कोई हल नहीं होगा। अगर ऐसे आ गया कहीं समीकरण में तो इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। यानी इसका मूल्य नहीं निकलेगा, इसका x और y का मान नहीं निकलने वाला है। समझा? इसका x और y का मान नहीं निकलेगा। और बोलेगा ग्राफ पर कैसा आएगा, जिसका कोई हल नहीं, तो इसका मतलब ग्राफ पर समांतर आएगा। कैसा आएगा, जो लिख देते हैं, ये ग्राफ पर समांतर होगा, समांतर होगा। समझा रे बात? ग्राफ कैसा बनेगा, ये समांतर। और तेसरो बात कौन चीज है, तेसरो बात
A1 बटे A2 बराबर B1 बटे बराबर C1 बटे C2। तीनों अगर बराबर आ गया, तीनों बराबर आ गया तो इसका अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल यहाँ लिख देते हैं बगल में। अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल। और ग्राफ पर ये क्या करेगा? संपाती आएगा, नहीं कि एक पर दोनों चर लोए था, एक पर दोनों लकीर यहाँ लिख देते हैं। ये ग्राफ पर संपाती होगा, संपाती होगा। संपाती का मतलब ऐसे ग्राफ खींच दिए, एक लकीर है जकरा रे ये एकड़े पर दोनों आएगा, एक तो मूल बिंदु चलो यहाँ है, एक तो दोनों आ जाएगा एकड़े पर डबल, एकड़े पर डबल आ जाएगा, ये बोलेंगे संपाती। क्या बोलेंगे? संपाती। एक पर दोनों है। ये तीनों बात याद रखेगा तुम, समझा गए? तीनों बात याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से, समझा कि नहीं? लिख लो, लिखेगा जल्दी से। इस पर एक आध एग्जाम्पल देकर के हम बता देंगे, सवाल लेकर के। इसको लिखो जल्दी से। हो गया निकल, जल्दी लिखो, जल्दी से, फास्टिंग में। मिटा दिया इसको। चलो समझो, एक आप एग्जाम्पल देख लेते हैं, बाकी समझ में आ जाएगा एक आप कैसे पूछेगा। देखो ये कैसे आएगा, इसके लिए एक समीकरण हम यहाँ पर एग्जाम्पल में लेते हैं। इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं अपने मन से। जैसे आ गया 2x + 3y + 6 = 0, एक समीकरण ये दिया। दूसरा देगा 3x + 5y + 12 = 0। तो यहाँ से हम चेक करेंगे, ये इस पर निकालते हैं a1 बटे a2। बताओ तो a1 का मान कितना है? ऊपर से लिखेंगे 2, ऊपर वाला समीकरण को a1, इसको b1, इसको c1, और b1 का मान 3 और c1 का मान 6, a2 का मान 3 है, b2 का मान 5 है, c2 का मान 12 है ना। अब तुलना करते हैं a1 बटे a2, a1 बटे a2 निकालते हैं। a1 का मान कितना है? 2, a2 का मान 3, तो 2 बटे 3 कटने वाला नहीं है ना, यहीं तक छोड़ दो। अब b1 बटे b2 निकालो, b1 बटे b2, b1 का मान 3 और b2 का मान 5। देखते हैं 2 बटे 3 और 3 बटे 5 बराबर है? नहीं है। बराबर रहता तो अगला करते, बराबर रहता तो आगे निकालते। c1 बटे c2 भी यही बराबर नहीं आया तो आगे निकालना जरूरी नहीं। तो यहाँ पर निकालेंगे a1 बटे, लिख देंगे इसे करके, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे
B2 आया। देखो ये जो आया A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू क्या आया B1 बटे B2 आया। A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। ये जब आया इसका हल क्या होगा? अद्वितीय हल क्या होगा? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल यानी कि इसका एक हल होगा। समझा रे? इसका एक ठो हल होगा। अच्छा इसका ग्राफ खींचेगा तो कैसा होगा? कहीं न कहीं प्रतिच्छेद करेगा। इस प्रकार से इसका ग्राफ होगा। ऐसे करेंगे ऐसे कटेगा, कहीं ग्राफ कहीं न कहीं काटेगा जरूर। ये हो गया फर्स्ट का एग्जांपल। इसका दे दिए। अब इस पर लेते हैं एक क्वेश्चन। तीनों पर एक ठो लेंगे क्वेश्चन। तीनों को बात याद रखेगा। और कभी कभी इसमें संगत और संगत भी पूछ देता है। याद रखना संगत जो है ना एक के ठो में संगत आएगा, एक नाम में संगत होता है। कैसा होता है याद रखना। इसको हम संगत बोलेंगे। फर्स्ट वाला को संगत, फर्स्ट वाला को संगत। समझा रहे? फर्स्ट वाला को संगत और सेकंड वाला को वो संगत। दोनों वो संगत असंगत। ये हो जाएगा दूसरा नंबर का असंगत। तीसरा नंबर के असंगत। असंगत है ये है। तीसरा नंबर असंगत। फर्स्ट नंबर संगत। असंगत होता है एक कंडीशन में कि दो कंडीशन में सर। अच्छा एक ठो सही ये बात है। पहला संगत, दूसरा तीसरा हो जाएगा संगत। ये हो जाएगा, ये भी संगत होगा। ये संगत, ये संगत, ये हो जाएगा असंगत। जिसमें समांतर आएगा वो आएगा खाली असंगत। याद रखना एक ठोक कंडीशन में आएगा कौन सी असंगत और तीसरा में आएगा संगत, पहला में आएगा संगत। इतना ठो याद रखेगा ये बात। पहला हो गया ये। अब दूसरा लेते हैं। इस पर बदल देते हैं, इस पर ही बदल देते हैं। लिख दे A2। एक में जो है समीकरण बदल देते हैं। अब की बार 5 एक में कर देते हैं 5, इसको कर देते हैं 3, इसको करते हैं, इसको रहने देते हैं ऐसे ही। अब बताओ यहाँ आ जाएगा A1 का मान 5, A2 का मान 3, B1 का मान 5 और B2 का मान 3 और C2 का तो वही रहेगा ना। अब निकालो यहाँ से A1 बटा A2। A1 का मान 5 है तो 5 लिख देते हैं और A2 का मान 3 लेते हैं। कितना आया 5 बटा 3। B1 बटा B2 देखो B1 का मान कितना है 5 तो यहाँ 5 ले लेते हैं। बटा में B2 का मान 3, 5 बटा 3 देखो बराबर आ रहा है। तो फिर वो अगला चेक करेंगे, अगला निकालेंगे, अगला चेक करेंगे एकड़ा में। C1 बटा C2, C1 बटा C2 तो C1 का मान 6 बटा में C2 12 कटो कितना होगा 1 बटा 2। देखो तीसरा बराबर आया, ये तो बराबर आया ये दोनों, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है तो लिख देते हैं A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं आया तीसरा C1 बटा C2 आया। ऐसा ऐसा समीकरण ना आएगा एक में। देखिए ये वाला आया, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और ग्राफ कैसा बनेगा समांतर बनेगा। एक ग्राफ ऐसा बनेगा समांतर। हो गया इसका। तीसरा का एग्जांपल ले लिया जाए, तीसरा का भी देख लेते हैं। तीसरा का एग्जांपल एक छोड़ ले लेते हैं। लिखल हो गया ये लोग, ये सब समझ लेना है। ऑब्जेक्टिव में जो है ना याद रखेगा खाली।
अब देखो तीसरा के लिए अगर आ गया 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0। यहाँ दे दिया 4x प्लस 6y प्लस 8 बराबर 0। A1 का मान कितना है? B1 का 3 और C1 का 4, A2 का 4, B2 का 6 और C2 का 8। इसको निकालो। A1 बटा A2 2 बटा काटेंगे तो 1 बटा 2। B1 बटा B2 कितना है? 3 बटा चौथा काटेंगे तो दोनों बराबर आ रहा है, तीसरों को निकालना जरूरी पड़ेगा। C1 बटा कितना है? 4 बटा 1 बटा, तीनों बराबर आया। इसको हम क्या करेंगे? A1 बटा A2 A1 बटा बराबर बराबर C2, तीनों बराबर आ गया। तो इसका अपरिमित रूप से अनेक, अपरिमित रूप से अनेक। और ग्राफ कैसा होगा? समपाती। ग्राफ कैसा होगा? तीनों बात याद रखेगा। समपाती होगा, यानी कि एक के पर डबल आएगा, एक के पर डबल आएगा, इसी करके समपाती ग्राफ आएगा। यहाँ लिख देते हैं समपाती। नीचे वाला तो ग्राफ नहीं है, दिख रहा है। चलो हो गया ये क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना एकड़ा में? हाँ, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मिटा दिया जैसा। अब क्वेश्चन पढ़ाते हैं। इतना से समझ लो, इतना जो याद रखेगा ना, 4-5 गो ऑब्जेक्टिव बन गया तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का। 4-5 ठो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा एकरा से। इसी में देख लो ना, इसी क्वेश्चन बैंक में देख लो कितने ऑब्जेक्टिव पूछा है, इससे कितना हल होगा इस पर। देखो हम लिखाते हैं ऐसा क्वेश्चन। देखो ये बताया, इसमें 3 नंबर आगे रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। और क्या है? 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0 है। ऑप्शन नंबर पहला संगत, संगत वाला बात बताए रे, संगते वाला पूछा है, बताओ। दूसरा है असंगत, तीसरा है आश्रित, आश्रित मतलब संपाति रे, आश्रित। चौथा नन। चलो समझो तो। हाँ, ये दोनों को हल करके वही A1 बटे A2 लगा करके पता करेंगे। बताओ A1 का मान 5, B1 का मान -4, माइनस में रहेगा तो माइनस साथ में लेना है। C1 का मान 8, और कोई अंक अगर ई पट्टी रहेगा ना, ई पट्टी से उठा करके ई पट्टी लाएंगे, समझा? हाँ, A2 का मान 7, B2 का 6, C2 माइनस। चेक करते हैं A1 बटा A2 लगा करके। A1 बटा A2 5 बटा 7, B1 बटा B2 बराबर में -4 बटा 6, काटेंगे तो 2 आएगा और ये आएगा 3, यानी कि -2 बटा 3। दोनों बराबर है? नहीं है तो क्या लिखेंगे? A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B2। नहीं ना यार, इसको हम बोलते हैं क्या? संगत। क्या बोलते हैं? संगत। अभी नहीं लिखे लड़िए, लिखे लड़िए ऊपर में संगत।
तो संगत है रे, लगाओ ऑप्शन में संगत। गलती से कौन चीज? नन छे क्या नन है? नहीं आंसर नन है, नन दिया है ऑप्शन में, जी सर आंसर में नन, नन नहीं होगा, लगाओ संगत होगा। अभी लिखे लड़ी है वो डिब्बों में, जी सर कौन सी लिखे लड़ी है? संगत संगत, तो संगत होगा ना, ऑप्शन गलत है। जब बतलिए उतना बात नहीं याद रहा। कोई बुक लाया है? किताब, किताबों लाया करो।